ब्राह्मण उत्पत्ति का रहस्य, ज्ञान या रूपक। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कही गई बातें वास्तव में क्या संकेत देती हैं? क्या ब्राह्मण वास्तव में भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, या ये केवल एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे और समय की परतों को हटाकर सत्य को खोजेंगे। कहानी शुरू होती है एक धूप भरी दोपहर से, जब 12 साल का छोटा आदित्य अपने दादाजी का हाथ थामे चल रहा था। आदित्य स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था। वो हर छोटी चीज के पीछे का क्यों और कैसे जानना चाहता था। वे दोनों गांव के उस प्राचीन मंदिर की ओर जा रहे थे, जहां की दीवारें सदियों पुराना इतिहास समेटे हुए थी। मंदिर के प्रांगण में एक भव्य कथा का आयोजन चल रहा था, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। हवा में धूप और दीप की सुगंध घुली हुई थी, जो वातावरण को अत्यंत पवित्र और शांत बना रही थी। मंच पर बैठे कथावाचक अपनी बुलंद आवाज में समाज की उत्पत्ति के बारे में बता रहे थे। कथावाचक ने कहा, और इस प्रकार समाज के मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मुख से हुई। यह वाक्य सुनते ही आदित्य अचानक ठिठक गया और उसके कदम वहीं रुक गए। उसके छोटे से मस्तिष्क में एक अजीब सी तस्वीर बनी। क्या कोई इंसान सच में किसी के मुख से बाहर आ सकता है? यह विचार उसे विचलित करने लगा और वो सोचने लगा कि क्या ये बात संभव है। जब वे मंदिर से बाहर निकलने लगे तो आदित्य के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। उसने धीरे से दादाजी का कुर्ता खींचा और अपनी जिज्ञासा को शब्दों में पिरोया। आदित्य ने पूछा, दादाजी, क्या वास्तव में कोई मनुष्य किसी के मुख से जन्म ले सकता है? ये तो विज्ञान के विरुद्ध है। दादाजी रुके और उन्होंने आदित्य की मासूमियत और उसकी गहरी जिज्ञासा को महसूस किया। उनके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान आई, जैसे वे आदित्य के इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आदित्य को पास ही स्थित एक विशाल और पुराने बरगद के पेड़ की ठंडी छांव में बिठाया। दादाजी बोले, मेरे प्यारे बच्चे, हमारे शास्त्रों की भाषा सीधी नहीं बल्कि प्रतीकात्मक होती है। उन्होंने समझाया कि यदि तुम शब्दों को केवल बाहरी तौर पर देखोगे तो तुम्हें केवल भ्रम होगा, लेकिन यदि तुम उनके भीतर छिपे गहरे अर्थ को खोजोगे तो तुम्हें वास्तविक सत्य मिलेगा। आदित्य ने उत्सुकता से अपनी आंखें बड़ी की। वह अब पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार था। दादाजी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कल्पना करो उस समय की जब इस पूरी सृष्टि का आरंभ हुआ था। भगवान ब्रह्मा ने जब इस संसार की रचना की तो उन्होंने महसूस किया कि केवल भौतिक शरीर पर्याप्त नहीं है। उन्होंने देखा कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विशेष गुणों और कर्तव्यों की आवश्यकता थी। उन्होंने समाज की कल्पना एक विशाल दिव्य पुरुष या एक संपूर्ण शरीर के रूप में की। इस दिव्य शरीर के अलग अलग अंग समाज की अलग अलग जिम्मेदारियों के प्रतीक बनाए गए थे। अचानक आदित्य की आंखों के सामने एक जादुई दृश्य उभरने लगा, जैसे वो स्वयं वहीं मौजूद हो। उसने देखा कि स्वर्ण आभा से घिरे भगवान ब्रह्मा ध्यान मुद्रा में विराजमान है। उनके चारों ओर ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा चक्रों के रूप में घूम रही थी। दादाजी की आवाज गूंज रही थी, बेटा, जरा सोचो कि हमारे शरीर में मुख का मुख्य काम क्या होता है। मुख से हम बोलते हैं, ज्ञान बांटते हैं, शिक्षा देते हैं और सत्य का उच्चारण करते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति का धर्म ज्ञान अर्जित करना और दूसरों को सही मार्ग दिखाना था, उसे मुख का प्रतीक माना गया। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि कैसे प्राचीन काल में ऋषियों ने वेदों का अध्ययन किया होगा। अचानक दृश्य बदला और आदित्य ने खुद को एक प्राचीन गुरुकुल के शांत वातावरण में पाया। वहां उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ताड़ के पत्तों पर लिखे ग्रंथों से शिक्षा दे रहे थे। दादाजी की आवाज गूंजी, बेटा, ब्राह्मण का अर्थ केवल एक जाति नहीं बल्कि ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति है। आदित्य ने देखा कि ज्ञान एक दिव्य प्रकाश की तरह एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में प्रवाहित हो रहा है। तभी आदित्य के मन में एक नया संदेह जागा और उसने पूछा, लेकिन दादाजी, क्या आज के समय में भी यह नियम लागू होता है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम उस सत्य की ओर बढ़ते हैं जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। दृश्य फिर से बदला और आदित्य ने एक विशाल दिव्य पुरुष की आकृति को देखा, जिसे विराट पुरुष कहा जाता है। दादाजी ने समझाया, देखो आदित्य, इस दिव्य स्वरूप की भुजाएं शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। आदित्य ने देखा कि उन भुजाओं से योद्धा और रक्षक प्रकट हो रहे हैं, जो समाज की रक्षा के लिए तत्पर थे। फिर दादाजी ने जंघाओं की ओर संकेत किया, जो शरीर को सहारा देती हैं और गति प्रदान करती हैं। आदित्य ने देखा कि यहाँ से व्यापारी, किसान और शिल्पकार उत्पन्न हो रहे हैं, जो समाज का पोषण करते हैं। अंत में दादाजी ने चरणों की ओर इशारा किया, जो पूरे शरीर का भार उठाते हैं और निरंतर चलते रहते हैं।
वहाँ से सेवाभावी लोग और परिश्रमी श्रमिक प्रकट हुए जो समाज की आधारशिला का निर्माण कर रहे थे। आदित्य मंत्रमुग्ध था। उसे समझ आया कि यह ऊंच नीच नहीं बल्कि एक टीम की तरह काम करने की व्यवस्था थी। लेकिन आदित्य के मन में एक गहरा प्रश्न था, क्या जन्म से ही कोई ब्राह्मण बन जाता है? दादाजी ने गंभीरता से कहा, यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग गलती करते हैं मेरे बच्चे। उन्होंने समझाया कि सच्चा ब्राह्मण वह है जिसका आचरण पवित्र हो और जो सत्य के मार्ग पर चले। आदित्य ने देखा कि एक व्यक्ति जो किसी विशेष कुल से नहीं था लेकिन अपनी तपस्या से ज्ञान प्राप्त कर रहा था। दादाजी बोले, जन्म केवल एक द्वार है लेकिन गुणों की चाबी के बिना वह द्वार नहीं खुलता। आदित्य ने महसूस किया कि आत्मसंयम और दया ही वास्तविक योग्यता के प्रमाण है। उसने देखा कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है जो मनुष्य को अंधा बना देता है। दादाजी ने कहा, जब मन अहंकार से मुक्त होता है तभी वास्तविक ज्ञान का उदय होता है। आदित्य के मन का कोहरा अब पूरी तरह छट चुका था और उसे सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ गया, ये कथा समाज में संतुलन की कहानी है। दादाजी ने गर्व से आदित्य को गले लगा लिया, उसकी जिज्ञासा की सराहना करते हुए। उन्होंने समझाया कि किसी भी कथा को उसके पूर्ण संदर्भ और आध्यात्मिक अर्थ के साथ समझना चाहिए। सूर्य अब धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था। आदित्य और दादाजी हाथ थामे धीरे धीरे अपने घर की ओर वापस चलने लगे। आदित्य के मन में अब तर्क, समझ और श्रद्धा का एक अद्भुत संगम था। उसे एहसास हुआ कि ज्ञान ही वो एकमात्र प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है। उसने सोचा कि समाज का हर व्यक्ति, चाहे उसका कार्य कुछ भी हो, अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे के गुणों का सम्मान करते हैं तभी एक आदर्श समाज का निर्माण होता है। आदित्य ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि ब्रह्मांड के रहस्य उसे बुला रहे हैं। इस प्रकार आदित्य ने सीखा कि धर्म केवल रीति रिवाजों में नहीं बल्कि गुणों और सेवा में निहित है। जय श्री हरि।